ओम शांति। सुनते हैं आज 2 सितंबर 2023 के ईश्वरीय अनमोल महावाक्य। आज मीठे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। फिर प्रश्न में कहा, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? उत्तर बताया, सतयुग में हर घर में खुशियाँ होगी, सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में गमी चिंता है, हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योति उझाई हुई है, माना बुझी हुई है। बाप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी। आज का गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यूँ वास्तव में उपमा तो एक की ही होती है। माँ को ही जगत अम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने दिया। फिर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। वह बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं। इस समय पतित राज्य है, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। अभी दशहरा आता है ना, यह तो समझाया गया है। यह सब है अंधश्रद्धा के उत्सव हैं। ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था, लंका थी। लंका सीलोन को कहा जाता है। दिखाते हैं वहाँ सागर पर बंदरों ने पुल बनाए। वास्तव में यह सब है दंत कथाएं। ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था। फिर तो उनकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है और कोई जगह नहीं जलाते। अखबार में भी यहाँ के लिए बड़ा पड़ता है। सबसे जास्ती उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते हैं। उनका शायद एक दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है। एफिजी माना पुतला तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है। जैसे आगे हिटलर का एफिजी बनाकर जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। अब रावण किसका दुश्मन था? भारतवासियों का दुश्मन था। परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। ऐसे तो कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष दुश्मन का एफिजी माना भूत बनाकर जलाते हैं। दुश्मन का एफिजी तो बनाते हैं, परंतु वर्ष वर्ष तो नहीं जलाते। यह रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 शीश वाला एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं? ये दुश्मन कब से हुआ है जो मरता ही नहीं? आखिर खत्म होगा या सदैव रहेगा ही? तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था, फिर भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया है। अभी रावण राज्य है। अगर लंका का राजा था तो रानी भी होगी। तुम तो यह बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है। वह क्या कुछ भी समझते नहीं। जीता है तो फिर उनकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कमेटी के बड़े जो बनते हैं, जैसे मैसूर का राजा है, वह बहुत मनाते हैं। फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं। समझेंगे शायद ऐसा हुआ होगा, परंतु ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। नाटक बना देते हैं। रावण का भी नाटक बनाते हैं ना।
तो इस रावण की बात पर समझाना है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो, पतित दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और कोई नहीं है। तुम समझ गए हो। रावण का राज्य अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा, दीपमाला आदि मनाते हैं। तो समझाना पड़े, अगर रावण जीता है तो रावण राज्य ठहराना। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो कि फिर इस समय सर्वव्यापी हैं, उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरे में निकले थे, इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो, पावन बन जाएंगे, फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी, रावण खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग में कोई एफिजी नहीं बनानी पड़ेगी, सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता की जब तक ताकत भी थी तो जागती ज्योत थी। पतित बनने से वह ज्योत उझा गई है। आत्मा ही पतित बनी है, उड़ने की ताकत नहीं है। 5 विकारों से आत्मा आयरन एजेड बन गई है। यह जरूर समझाना है, आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है। यह जो सब कहते हैं ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा आएगा। अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई है, बाकी जरूर जरा सी रही है। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दिवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं। घृत खत्म हो जाता है, फिर और डालते हैं। आत्मा का भी ऐसे ही है। वह पाकर सबकी ज्ञान से ज्योत जगाते हैं। ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है, वह तो रात को जलाते हैं, फिर घृत डालते जाते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जग रही है, जगते जगते फिर जग ही जाएगी। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगता है, फिर बाप आकर घृत डालते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है, ज्योति उझाई जाएगी। फिर तुमको जानते हो, अभी हमारी ज्योति जगती है, फिर सतयुग में घर घर में सोजरा मना उजाला होगा। भारत की ही बात है, अभी तो घर घर में अंधियारा है। खुशी है नहीं, खुशी है नहीं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे। सभी की ज्योति जगी हुई रहती थी, फिर थोड़ी थोड़ी कीमती होती जाती है। इस समय तो बिल्कुल उझाई हुई है, खाद पड़ी हुई है। बाप आकर फिर ज्ञान का घृत डालते हैं, जिससे तुम फिर जागती ज्योत बन जाते हो। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है, राहु का ग्रहण लग गया है। फिर बाबा ने कहा, तुमको काला होने में कितना समय लगता है? शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते फिर माया का प्रवेश होने से ही बहुत काले बन जाते हो। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम बृहस्पति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है अविनाशी गुरु। किसका? अविनाशी आत्माओं का। वह मनुष्य लोग आत्मा का गुरु नहीं बनते हैं, वह मनुष्य का गुरु बनते हैं। अभी बाप तुम्हारी आत्मा का गुरु आकर बने हैं। बृहस्पति परमपिता परमात्मा है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है कि हम सुखधाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ तो हर एक का अपना चलता है। यह है रुद्र शिव की पाठशाला, वह है ज्ञान सागर।
तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूँ। एक है जिस्मानी बाप, एक है रूहानी बाप। दोनों कॉन्ट्रास्ट भी बताना है। रूहानी बाप कब मिलते हैं? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती है। जिस्मानी बाप तो है विनाशी, आत्माएं तो विनाशी नहीं होती। तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है वह तो जन्म बाई जन्म हम बदलते आए। बाप बिगैर तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है। तुम समझ सकते हो कि कब से हम दो बाप वाले बनते हैं। द्वापर से सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही याद करते हैं। आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। आत्माओं को सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, वहाँ शरीर भी गोरा होता है, प्रारब्ध भोगते हैं ना, इसलिए बाप वहाँ को याद नहीं करते। तो तुमको यह समझाना है भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। कहते भी हैं परम पिता परमधाम में रहने वाले पिता। लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। यह दो बाप का राज समझाना बहुत जरूरी है। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है, इसलिए पतित पावन बाप को बुला रहे हैं। वह अविनाशी बाप है जो दो बाप जरूर सिद्ध करने हैं। आत्माओं का भी बाप है, इसलिए पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं। वह कभी बदलता ही नहीं। बाप भी कहते हैं बरोबर तुम मुझे याद करते थे। हे परमपिता परमात्मा, कब तक तुमको याद करना है? फिर बाप कब मिलता है यह तुम अभी जान गए हो। जब भक्ति का अंत होता है तब भक्तों को भक्ति का फल देने बाप आते हैं संगम युग पर। बाप ने समझाया है सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उनको वननेस कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाएं, परंतु सभी धर्म तो एक हो ही नहीं सकते। जब एक राज्य हो जाता है तो पवित्रता सुख शांति रहती है। भारत में राम राज्य था जरूर, अभी यह रावण राज्य है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे। अविनाशी बाप तो जरूर है, नई दुनिया रचने वाला बाप ही है। नई दुनिया में बरोबर देवी देवताएं ही थे, फिर वही दुनिया नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में कितने जन्म लेते हैं, पुरानी दुनिया में कितने जन्म, यह तुम जानते हो। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्मों के आधा होने चाहिए। 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में नहीं। भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष फिर 125 वर्ष थी, अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल चलती है। तो आधा आधा हो न सके, 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। बाप कहते हैं तुम्हारा 84 जन्मों का चक्कर अब पूरा हुआ, तुम नहीं जानते हो। हम समझाते हैं 84 जन्मों का राज सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझा न सके। तुम बाप से सुनकर खुश होते हो और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाबा ने कहा अब यह बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि हम अभी बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह बाप आते ही तब हैं जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। जब नए घर की स्थापना होती है तब पुराने घर को तोड़ा जाता है। लिखा हुआ भी है स्थापना फिर विनाश। स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब विनाश होगा। स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा द्वारा
यह भी बाबा ने समझाया है। सूक्ष्म वतनवासी को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा होती नहीं है, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा, वहीं यह फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वह तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए, जो फिर अव्यक्त होना है। दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ भी है, सूक्ष्म वतन में भी है। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मन में, ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ ही है। प्रदर्शनी में दो बाप का राज समझाना है, एक बाप लौकिक और एक पारलौकिक। कायदा तो है एक एक को अलग अलग समझाया जाता है। अब वहाँ किसको कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए तो एकांत चाहिए। वहाँ तो बहुत हंगामा होता है, यहाँ तो तुमको 1-1.5 घंटा लग जाता है समझाने में। वहाँ इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे कोई क्या। चुप कर तो बैठनेंगे नहीं। तुम सुनाएंगे, एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक रूहानी बाप है, वह है परमपिता परमात्मा। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की, नरक का विनाश भी सामने खड़ा है। महाभारी लड़ाई है ना, बरोबर यह राजयोग भी है। राजाई प्राप्त करने की गीता पाठशाला है। भगवानोवाच, सभी को 2 बाप हैं। कृष्ण को भी आत्माओं का बाप और नहीं कहेंगे। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा शिव को कहते हैं कि मामे कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना है। बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है। सेकंड पॉइंट, रूहानी और जिस्मानी 2 बाप हैं, यह पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। आज मीठे प्यारे बाबा का वरदान है बच्चों के लिए। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निर्वर्त भव। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निर्वर्त भव। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पार्ट बजाना है तो देह के संबंधों से निर्वर्त रहो। मैं पुरुषार्थ पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप हो, यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है, बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो। ऐसा समझकर चलो, तब तो कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। स्लोगन है, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तिरु पुरुषार्थी हैं। सदा संतुष्ट और सदा खुश नसीब रहने वाले ही तिरु पुरुषार्थी है। ओम शांति। आज की मुरली से सोमान लेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया।